हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विकी। आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल का परसों का जो भी है मेरा लास्ट वीडियो जो था, उसमें तो मैंने खान के सामान्य सुरक्षा के बारे में बताया था। और आज मैं बताने वाला हूं, मेरे पास कुछ नोट्स जो हैं, नोट्स तो खैर हैं ही, तो उस नोट्स में से ही जैसे कि हम लोग लाइवर की जो 996 की मशीन होती है, जिसकी हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, और टाटा की जो 2500 की सावेल रहती है उसकी ट्रेनिंग दी थी। तो सावेल 996 और सावेल 2500 की, उसी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको कि स्टार्ट करने से पहले क्या चेकअप्स है उसके, किस तरह का सारा चीज़ मैं बताऊंगा। जो नोट्स हमारे पास में है, जो मेरे पास में रखे हुए हैं, और फिर से आज घर पर फ्री हो तो मैंने बोला चलो फिर से एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। तो इसमें क्या है कि 2500 996 सावेल मशीन की सुरक्षा संचालन प्रक्रिया, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, उसका सुरक्षा संचालन प्रक्रिया जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट पूर्व, यानी कि स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं दोनों मशीन में, सावेल मशीन में 2500 996 में। शिफ्ट के शुरू में ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि जीरो एनर्जी प्रोसीजर के साथ पार्क किया गया है, ताकि प्री स्टार्ट चेक के दौरान मशीन चालू ना हो सके। इसमें क्या है कि पहले आप ये डिसाइड कीजिएगा, जो भी मशीन ऑपरेटर है जाके, कि वो जीरो एनर्जी में एकदम पार्क किया गया है, यानी मशीन ना आइडल मोड में है ना कुछ में, एकदम स्विच ऑफ, पूरा मशीन बंद है। ये पहले आपको एकदम कंफर्म करना है। उसके बाद मशीन के अगल बगल जाके चेकअप्स करना है, पहला स्टेप ये। दूसरा क्या है कि केवल योग्य ऑपरेटर के द्वारा ही मशीन को चलाया जाएगा। सावेल मशीन जिसकी जानकारी में है सिर्फ वही चलाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन किसी को अपने साथ में लेके गया और मैंने बोला अरे यार आज तू चला ले, ऐसा नहीं करना है, बहुत रिस्की होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ऑपरेटर मशीन चालू करने से पहले पूरी तरह प्री चेक करेगा। यदि कोई खराबी पता है तो शिफ्ट सुपरवाइजर को सूचित करेगा। यानी हम लोग चालू करने से पहले पूरा प्री चेकअप करेंगे। और ये प्री चेकअप का मतलब क्या है कि स्टार्ट करने से पहले जो चेकअप है, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो उससे पहले आप लोग पूरा क्लियर प्री चेकअप करेंगे। अगर किसी प्रकार का खराबी आता है तो आप लोग तुरंत अपने शिफ्ट इंचार्ज, सुपरवाइजर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को खबर करेंगे। चौथा क्या आता है, मशीन को चालू करने से पहले हॉर्न को 5 सेकंड बजाएगा। ये हॉर्न सिंबल होता है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा हॉर्न सिंबल के बारे में, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूँ। चालू करने से पहले 5 सेकंड हॉर्न को दबा के रखना है। 5 सेकंड तक हॉर्न को दबा के रखना है, यानी 5 सेकंड कंटिन्यू हॉर्न बजना चाहिए, ताकि आपके अगल बगल में जितने आदमी हैं, अगर जिस पे आपकी नज़र पड़ी है या नहीं भी पड़ी है, तो उसको पता चले कि हाँ मशीन स्टार्ट होने वाला है या मशीन लाइव होने वाली है। ठीक है। छठा हम लोग आते हैं कि सीट पर ऑपरेटर होने पर हमेशा मशीन की लाइट चालू रखेगा, जो इंगित करता है कि मशीन लाइव है और कभी भी आगे बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपने मशीन के कैबिन पे अगर हैं और हमारी मशीन अगर चालू है, तो लाइट को ऑन ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि हम दिन में मशीन चला रहे हैं तो मेरी लाइट्स ऑन नहीं करना है, वैसा कोई बात नहीं है। माइंस में जब भी आप ड्यूटी करें, ऑन ड्यूटी में जब भी हो, मशीन पे रहें या गाड़ी पे रहें, किसी में भी आप अगर उसको ड्राइव कर रहे हैं या आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको लाइट ऑन ही रखना है, ताकि दूर से हो या अगल बस कहीं से भी आदमी देखे तो वो जाने कि वो मशीन लाइव है, यानी वो चल रही है, उसमें ऑपरेटर बैठा हुआ, वो मशीन चालू है, कभी भी मूव कर सकती है इधर या उधर, उसको पता होना चाहिए, बस इसके लिए। सातवां क्या है कि मशीन को कभी भी स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले मशीन के केबिन की दिशा में चारों तरफ गोल घुमाकर देखेगा कि कोई खतरा या व्यक्ति या मशीन मौजूद ना हो। ये सिंपल सा है। जितने भी मशीन ऑपरेटर जब मशीन में चढ़ते हैं, जब मशीन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के बाद जिधर हमारा कैबिन रहता है उस कैबिन से हम लोग 2-3 राउंड लगाते हैं। सभी पहले बोलते थे, जैसे मुझे भी लगता था पहले कि हाँ 4 राउंड हम लोग स्विंग भी चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ चेक होता है। स्विंग करने के साथ हम लोग पूरा एरिया पहले देख लेते हैं। एरिया देखने के बाद अगर कोई सामने है कि में सारा एरिया, उतना हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारी मशीन एकदम सेफ्टी से यहाँ चलेगी या नहीं चलेगी। अभी क्या होता है, शुरू, यानी जब हम लोग मशीन चालू करते हैं, प्री चेक पूरा होने के बाद ऑपरेटर तुरंत मशीन को ट्रक की कुशल लोडिंग के लिए सही जगह में लगाएगा। यानी जब हम लोग मशीन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जब प्री चेक हमारा हो जाता है, स्टार्ट करने से पहले का चेक हो जाता है, तो मशीन को हम लोग जहाँ डंपर लोड करेंगे उसकी कुशल जगह यानी सही जगह पे हम लोग लगाते हैं, जो हम लोगों का शिफ्ट इंचार्ज हम लोगों को बताता है कि आपको वहाँ पर मशीन चलानी है, उस जगह पर लगाते हैं। दूसरा, मशीन ऑपरेटर ट्रक ऑपरेटर को बताएगा कि घड़ी की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में ट्रक को लोड होने के लिए लगाना सुरक्षित है। इसका मतलब समझे कि मशीन ऑपरेटर जब बकेट हम लोग भरते हैं, तो मशीन ऑपरेटर जब डंपर ड्राइवर क्या करता है कि दोनों लुकिंग ग्लास में देखता है डंपर ऑपरेटर, एक बार इधर एक बार इधर, वो नोटिस करता है कि आप दिखा किधर है। अगर आपने राइट साइड दिखा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा। अगर हम इधर लगाएं, इधर मेरा जगह सही है तो डंपर इधर लगाना, तो अपने राइट साइड में बकेट को लेके जाएं, ऑपरेटर वहीं पे लगाएगा डंपर। अगर इधर जगह सही नहीं है तो आप लेफ्ट साइड में लेके जाएं, वो लेफ्ट साइड में देखेगा डंपर ऑपरेटर कि हाँ भाई इधर दिखा रहा है, वो लेफ्ट साइड में लेके, जिधर जगह सही है उधर ही आपको दिखाना है बकेट, ताकि गाड़ी सही जगह में लगे। उसके बाद क्या आता है, ऊंचे बेंच पर जहाँ गिरने का खतरा हो वहाँ पर पहले उपयुक्त ऊंचाई का बर्म बनाएगा, उसके बाद ट्रक में लोडिंग करेगा। ऊंचा जगह पे जहाँ से मतलब मटेरियल स्लाइड करने का जगह है, चाहे इस प्रकार का कोई भी मतलब लगे कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगे कि नहीं वहाँ से प्रॉब्लम है, तो पहले वहाँ पे बम बनाएंगे हम लोग, बर्म दे देंगे ताकि वो मटेरियल नीचे न गिरे। या फिर जो फ्लोर रहता है जहाँ पे गाड़ी लगती है, हमारी डंपर लगती है, उसके साइड पे अगर माइंस जा दिखाई है, अगर उधर आपको लगता है, डाउट लगता है कि नहीं इधर माल स्लाइड कर सकता है, मटेरियल मेरा स्लाइड करेगा, तो पहले इधर हम लोग बर्म बनाते हैं, फिर डंपर को लगाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, मशीन ऑपरेटर लोडिंग क्षेत्र में आवंटित डोजर को भी फेस क्लीन करने के लिए निर्देश देगा और नियंत्रित करेगा।
यानी कि क्या है कि अभी की जितने भी माइंस मशीन चल रही है सब में वॉकी टॉकी अवेलेबल है। मशीन में बोलिए, पॉकलेन में बोलिए, एक्सकेवेटर जितने भी हैं, लोडर बोलिए, डोज़र बोलिए, ग्रेडर बोलिए, सब में। तो आपको डोज़र ऑपरेटर को इन्फॉर्म करना है जब आप शिफ्ट में चढ़ते हैं कि भाई मेरा आगे फेस जो है, जो फ्लोर है, उसको क्लीन करके साफ़ करके रखो, मेरी डंपर लगने वाली है या डंपर लगने में असुविधा हो रही है। तो इसके लिए हमको बताना है डोज़र वाले को, वॉकी टॉकी में कॉल करना है, उसको इन्फॉर्मेशन देना है। तो इस तरह अभी क्या कि यदि फेस क्लीन करने के लिए मशीन नहीं है तो मशीन ऑपरेटर मशीन के बकेट से फेस को क्लीन रखेगा। ये सिंपल सा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डोज़र ऑपरेटर का या डोज़र का वेट नहीं करते हैं कि वो आएगा मेरा फेस पूरा क्लीन करेगा फिर हम डंपर लगाएंगे बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि हम लोग देखते हैं डोज़र नहीं है तो कॉल भी नहीं करते, हम लोग अपने बकेट से ही पूरा फेस को क्लीन करके साफ़ रखते हैं ताकि डंपर आराम से लगे, आसानी से लगे, जब डंपर लोड लेके निकले तो उसको दिक्कत ना हो। ये सिंपल सा है, हर मशीन ऑपरेटर को करना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्विंग एरिया में किसी प्रकार का बाधा ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखें। आप जहाँ भी मशीन को ऑपरेट करते हैं इसका ध्यान आपको जरूर रखना है कि जब आप स्विंग करते हैं मशीन को, लेफ्ट से उठा के लोड करते हैं, फिर राइट से उठा के लोड करते हैं, जिधर से भी लोड करते हैं मशीन को स्विंग करते हैं, वो आपको पूरा ध्यान में रखना है कि उससे किसी को कोई आपत्ति ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ आपका मशीन भी सेफ रहेगा। इसके बाद आते हैं निर्दिष्ट हॉर्न संकेतों का उपयोग करना याद रखें। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग हॉर्न का जो सिंबल है, जो हम लोग हॉर्न मारते हैं, उसका निर्दिष्ट एकदम हॉर्न संकेत का सिंबल एकदम याद रखना है। ये नहीं कि मैंने हॉर्न दिया, टैं 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 बजा दिया मैंने डंपर को, अब वो जाएगा कि रुकेगा उसको खुद नहीं समझ में आएगा। तो ये कम्युनिकेशन खराब नहीं होना चाहिए अपने मशीन ऑपरेटर में और डंपर ऑपरेटर में या फिर डोज़र ऑपरेटर में, जिसमें भी हो। जैसे कि कोई डंपर ऑपरेटर जब आता है, डंपर लेके हम लोग सिंगल हॉर्न मारते हैं, टैं, वो रुक जाता है वहीं पे, फिर हम लोग लोड कर देते हैं। लोड जब करते हैं तो वो जानता है और डंपर ऑपरेटर देखता है लुकिंग ग्लास में कि ये मेरी गाड़ी को लोड दे रहा है। जब लोड हो जाता है उसके बाद सिंगल हॉर्न देते हैं, टैं, तो वो जाता है। तो इस तरह का सिंबल जो है, हॉर्न सिंबल एकदम कंटिन्यू याद रखना बढ़िया से ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं हॉर्न 5 सेकंड प्रतीक्षा करें, इंजन शुरू करें। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं, या डंपर ऑपरेटर हो या मशीन ऑपरेटर हो या ग्रेडर हो या डोज़र कोई भी हो, जब भी हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो पहले 5 सेकंड का हॉर्न देते हैं। 5 सेकंड का हॉर्न का मतलब हो गया कि हॉर्न को प्रेस करके हम लोग 5 सेकंड मिनिमम रखते हैं ताकि आसपास में सभी को पता चले कि मशीन स्टार्ट होने वाली है। जब मशीन बंद है तो वो समझेगा कि अब स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, हॉर्न 5 सेकंड प्रतीक्षा करें फिर आगे बढ़ें। यानी कि जब हम लोग मशीन को स्टार्ट करने के बाद जब हॉर्न देते हैं 5 सेकंड, उसके बाद मशीन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद फिर क्या करना है, फिर 5 सेकंड हॉर्न देना, तब आदमी समझ जाएगा कि मशीन को आगे बढ़ाने वाला है, ये मशीन को आगे बढ़ाएगा। फिर हॉर्न को 5 सेकंड दें और प्रतीक्षा करें, फिर रिवर्स करें। यानी कि जब हम लोग 5 सेकंड हॉर्न को प्रेस करके रखते हैं तो स्टार्ट करने के बाद तो आदमी को क्या लगता है कि हाँ भाई ये या तो अब आगे करेगा या तो पीछे करेगा, यानी मशीन को मूव करेगा भी। उसके बाद अब आते हैं लंबा हॉर्न 10 सेकंड का मतलब खतरा, तुरंत चले जाओ। केवल इस हॉर्न संकेतों का ही प्रयोग करें, अन्य हॉर्न सिग्नल का उपयोग न करें क्योंकि यह भ्रम पैदा कर सकता है और परिणाम स्वरूप दुर्घटना हो सकती है। जब हम लोग 10 सेकंड का लंबा हॉर्न देते हैं, 5 सेकंड से ज़्यादा होगा तो आदमी समझ जाएगा इतना लंबा हॉर्न देता है जरूर कोई प्रॉब्लम है, खतरा है, वहाँ से जल्दी हटना है। और हॉर्न का सिंबल जो है सिर्फ उसी टाइप का हम लोग को हॉर्न देना है, ये नहीं कि अनठकान कोई भी दे दिए हॉर्न सिंबल दे दिए हम लोग, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से दुर्घटना हो सकता है। इसके बाद अब आते हैं लोड के वक्त, यानी जब हम लोग ट्रक लोडिंग, डंपर लोडिंग करते हैं उस टाइम। जब मशीन ऑपरेटर ट्रक लोडिंग के लिए तैयार हो तो भरा बकेट को उस जगह पर ले जाएगा जहां वह ट्रक को लोडिंग देना चाहता है। यानी कि मैं एक मशीन ऑपरेटर हूं, मैं रेडी हो गया कि मुझे अब ट्रक लोड करना है, यानी मैंने बकेट भर के जहां पे मेरे को गाड़ी को लोड देना है मैंने बकेट को वहीं रखा, वो डंपर वहीं पे लगेगी, सिंपल सा। उसके बाद आता है मशीन ऑपरेटर हमेशा फ्लोर में बकेट रखने के बजाय लेयर मेथड ऑफ डिगिंग मेथड का उपयोग करेगा। लेयर मेथड ऑफ डिगिंग मेथड, इसका मतलब होता है जो लेयर मेथड है जिसमें हमारा बेंच है, जिसमें हमारी मशीन लगी हुई रहती है, उसको हम लोग कहते हैं लेयर मेथड। और डिगिंग मेथड जिसपे डंपर लगती है आगे फ्लोर पे, वो होगी डिगिंग मेथड। तो लेयर मेथड में डिगिंग मेथड का ही उपयोग करना, यानी कि हम जब बकेट भर के नीचे फ्लोर पे नहीं रखेंगे जहाँ डंपर लग रही है, बकेट भर के हम अपने रैम्प के सेंटर पे जितना दूर है उतनी ही ऊंचाई पे रखेंगे उसको आराम से, ताकि डंपर भी कभी भी अगर आचिका लग भी जाए बिना बताए हुए, बिना हॉर्न, अगर आपको नींद लग जाती है तो वो आगे वहीं रुकेगी। अगर आप नीचे रखते हैं तो वो आपके बकेट सिलेंडर वगैरह मतलब चोट घाट लग सकती है, इसीलिए। अब आते हैं लोडिंग इस तरह से करें ताकि लोड देते समय ऑपरेटर केबिन के ऊपर मटेरियल ना गिरे। यानी हम जब लोड करते हैं डंपर को तो सिर्फ उसके डाला तक ही, उसकी बॉडी तक ही सीमित रखें। यानी ये नहीं करना है कि ले जाके पूरा छिटना है उसके केबिन के ऊपर तक आ जाए, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद मशीन से खुदाई हमेशा दाहिने से बाईं तरफ करें, ऊपर से नीचे की तरफ करें। ये हर ऑपरेटर को पता ही होता है। मशीन की खुदाई यानी कि दाहिने से बाईं तरफ स्टार्ट करना है। इधर जब जगह मेरा पूरा हो गया, डंपर इधर लगाएंगे तो फिर इसको उठा के दे देंगे, फिर मेरा बराबर हो तो फिर दाहिने से बाईं की तरफ देना है। और ऊपर से नीचे का मतलब हो गया कि पहले हम ऊपर वाला मटेरियल खींच के नीचे गिराते हैं, फिर ऊपर से नीचे तक काटेंगे, उसमें ऊपर का मटेरियल गिरेगा, नहीं रहता। अगर हम नीचे काटना शुरू करें ऊपर छोड़ दें तो वो धंस जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। पहले ऊपर से नीचे और दाहिने से बाईं इसी तरह कटिंग करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं लोडिंग फ्लोर को हमेशा साफ रखें। ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको लोडिंग फ्लोर हमेशा साफ रखना है, चाहे डोजर मिले न मिले, आपको अपने बकेट से साफ रखना है।
फिर हम लोग आते हैं ट्रक को पत्थर के ऊपर चलने से रोकें, यानी कि लोडिंग फ्लोर जब हम लोग साफ़ रखेंगे तो वहाँ पत्थर नहीं रहेगा तो ट्रक चढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर हम लोग साफ़ नहीं रखेंगे तो पत्थर टायर पे उसके लगेगा, फिर उस पर टायर डैमेज होगा। तो इस तरह नहीं करना है, पूरा साफ़ रखना। ओवर साइज़ मटेरियल को लोड ना करें। अगर आपके डंपर से ओवर साइज़ का मटेरियल या बोल्डर है तो उसको हम लोग को लोड नहीं करना है। हमेशा पूरा भरा हुआ बकेट का उपयोग करें, आंशिक भरा हुआ बकेट से बचें। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मटेरियल उठाएं, आधा बकेट उठा उसी को डाल दी गाड़ी में। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोशिश करना है, खुद से इतना कोशिश करना है कि बकेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भरे। जैसे कि 996 का 70 टन उसका बकेट कैपेसिटी है। अब उसको 280 टन डंपर में हम लोग लोड करते हैं। अब उस बकेट से हम सिर्फ 4 बकेट उठाते हैं और उसको लोड कर देते हैं शॉवेल से। 4 बकेट में पूरा 280 टन का जो डंपर है वो लोड होता है। अगर हम पूरा फुल बकेट नहीं उठाते हैं तो पता चलेगा वो 4 की जगह मेरा 8, 6, 7, 10 तक भी लग सकता है उसको फुल लोड देने में। तो 280 टन के डंपर में अगर हम लोड करेंगे और अगर हम 4 बकेट में उसको नहीं लोड करेंगे तो टाइम बहुत मरेगा। हालांकि 70 टन बकेट करें, इसलिए कोशिश कीजिए कि बकेट ज़्यादा से ज़्यादा भरें। जितना ज़्यादा भरें उतना जल्दी गाड़ी मेरा फील होगा। अब हम लोग आते हैं सामान्य सावधानियाँ। बकेट को पूरी तरह सतह पर रखने के बाद ही सीट छोड़ें या मशीन छोड़ें। जब हमको मशीन, मेरी ड्यूटी ऑफ होगी, शिफ्ट ऑफ होगी, बकेट को पूरा तरह मशीन एकदम ज़मीन पे रखेंगे, तभी हम लोग सीट या मशीन को छोड़ेंगे, पूरा उसका एनर्जी ऑफ करके। उसके बाद आते हैं स्मूथ तरीके से मशीन को ऑपरेट करना चाहिए, यह थकान नहीं होने देता। यानी स्मूथली तरीके से हम लोग मशीन को अगर ऑपरेट करते हैं एकदम आराम से स्मूथली, ज़्यादा पटकना नहीं है, ज़्यादा हिलना डोलना नहीं है, मशीन को लेके आराम से उसकी सतह को बराबर रखना है, पूरा बेंच बराबर करते हुए चलना है बढ़िया से, तो थकान कम होता है ऑपरेटर को। मैं खुद एक ऑपरेटर हूँ, मैं खुद बता सकता हूँ। अगर हम लोग स्मूथली ऑपरेट करेंगे तो उसमें आपको थकान बहुत कम होगी। उसके बाद हम लोग आते हैं कि स्मूथ तरीका स्लिपेज को भी रोकता है। अगर मशीन में कहीं स्लिपेज भी है हल्का, तो स्मूथ तरीके से अगर हम लोग मशीन को चलाते हैं आराम से तो वो स्लिपेज भी रोकता है। लेकिन हम कहीं पे बिना स्मूथ, क्या है कि कहीं बोल्डर मिला लगे उस पर बकेट को लगा के चिहारने, पूरा खूब खींचने, तो वो स्लिपेज को बढ़ाता भी है। इसलिए स्मूथली तरीके से ही काम करना है। उसके बाद आते हैं कि स्विंग रेडियस में किसी भी व्यक्ति मशीन को नहीं आने दे। यदि आता है तो तुरंत मशीन का बकेट ज़मीन में रखकर मशीन बंद कर दें। यानी क्या है कि जितना हमारा स्विंग एरिया है, अगर उस स्विंग रेडियस में कोई आदमी आता है उसको आने नहीं दे, पहले उसको हॉर्न दे कि नहीं आओ, उसको किसी तरह इंडिकेट करे कि इधर आना नहीं। फिर भी अगर वो आता है तो मशीन को ऑपरेट नहीं करना है, वहीं पे मशीन को ज़मीन पे अपना बकेट रखना है, मशीन वहीं बंद कर देना है। या तो वो किसी इमरजेंसी में ही आ रहा है, या तो कुछ तो प्रॉब्लम है तभी आ रहा है, या तो उसको इन्फॉर्म करने के बाद अगर वो नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन आए तो फिर मशीन बंद करना है। फिर आते हैं मशीन में सफाई मरम्मत के लिए कोई आता है तो जब तक वह स्विंग रेडियस के बाहर नहीं चला जाता तब तक मशीन को नहीं चलाया जाएगा। सिंपल सा, अगर कोई भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमारे मशीन में काम करने के लिए आता है, या कैबिन साफ़ करने के लिए आया, या मेंटेनेंस करने के लिए आया, लेकिन जब तक वो हमारे स्विंग एरिया से बाहर नहीं चला जाता है तब तक हमको मशीन स्टार्ट नहीं करना है। इसके बाद आते हैं अब हम लोग पार्किंग में। पार्किंग क्या है कि शिफ्ट के अंत में मशीन को सुरक्षित जगह पर पार्क किया जाएगा। यानी सुरक्षित जगह पे हम लोग मशीन को पार्क करेंगे, देख के एक कि मशीन हमारी एकदम सुरक्षित है, कि ऊपर से स्लाइड नहीं कर रही है, मटेरियल राइट लेफ्ट सारा देख के। उसके बाद आते हैं मशीन को पार्किंग करते समय से हमेशा शून्य ऊर्जा पार्किंग प्रक्रियाओं का उपयोग करें। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, शून्य मतलब शून्य ऊर्जा। मशीन को एकदम ज़ीरो करके फिर ऑफ करके उसके बाद मशीन को ऑफ करें, तभी मशीन छोड़ें, पूरा कन्फर्मेशन के साथ। मशीन के केबिन को हमेशा साफ़ रखें, यह हमारा दायित्व बनता है, हम लोग एक ऑपरेटर हैं। तो खैर फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे पास में ये कुछ 2500 और 996 की जो टाटा 2500 सावेल है, और 996 की जो लाइवर 996 है, वो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लाइवर 996 की जो मैंने जब ट्रेनिंग ली थी उस समय के मेरे नोट्स है। तो मैं अभी घर पे हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि चलो आज नोट्स से ही मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। तो ये कुछ 2500 और 996 की डिटेल्स हैं जो मैंने आपको दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो मेरा बहुत ही जल्द आएगा।